हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज परमेश्वर के खूबसूरत वचनों के द्वारा हम सीखें कि परमेश्वर की आज हमारे से क्या इच्छा है। खुदा का वचन जो है वो हमारे जीवन को बदलता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, हमारे में वो आत्मा के फल दिखने चाहिए, क्योंकि अब हम नए हो गए हैं। हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में हिडन है। और वचन में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर की इच्छा है कि हर दिन हम जो है प्रभु यीशु मसीह की जो इमेज में हम कंफॉर्म होते जाएं, वैसे बनते जाएं, बदलते जाएं। और खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, अपना होली स्पिरिट हमें दिया है, और होली स्पिरिट हमारे अंदर हर दिन सैंक्टिफिकेशन लेकर आते हैं। और हमें वचन को पढ़ना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हमें चलना है, क्योंकि खुदा का वचन जो है उसे जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, उसे समझने में हमारी सहायता करता है। खुदा का वचन हमें सैंक्टिफाई करता है, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढलते जाते हैं। तो जो आज का वचन है वो याकूब की पत्री उसके 3rd चैप्टर से, हम अगर 8 वर्स ऑनवर्ड देखें, वहां पे लिखा है, जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर हमें आशीष दे खुदा। और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो सचमुच हम आज जब प्रभु यीशु मसीह में हम अलग कर दिए गए हैं, हम अंधकार की राज्य से रोशनी में आ गए, खुदा की रोशनी हम पे प्रकट हुई है। और खुदा का वचन जब हमारे पे पड़ता है, हमारे पे प्रकाश डालता है, तो हमें वचन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम वचन को पूरा नहीं कर रहे, वचन पर चल नहीं रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और हमारे अंदर कोई भी सत्य नहीं है। और हम उन्हीं में होंगे जो प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हमारे जो काम है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। और जिस दिन न्याय होगा, हम अलग कर दिए जाएंगे प्रभु से। तो हमें हर एक बातों में परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हम जरूर अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। खुदा ने हम पे दया की है, हमें पापों से छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में जब हमें होली स्पिरिट मिल गया है, तो हमारा जीवन जो है बदलना चाहिए। हमें शरीर के चलाए नहीं, बल्कि आत्मा के चलाए चलना है। तो आज के वचन में जैसे लिखा है कि हम अपने मुंह से शराब भी देते हैं, और उसी मुंह से प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु को एक ही मुंह से धन्यवाद भी देते हैं। तो आज हम अपने जीवन को जांचें। बहुत बार हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम क्रिश्चियंस हम कहते हैं, हम बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट, हम क्राइस्ट में हैं, मसीह में हैं। तो हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं। और हम बहुत बार प्रभु की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वो सब कर रहे हैं एक एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी के बारे में किसी का रेपुटेशन ना खराब करें। क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं या उनकी चुगली करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, हो सकता है अगर कोई बात में सच्चाई भी हो, तो हम नहीं है कोई कि हम किसी को जज करें। हमें सिर्फ जो खुदा का वचन कहता है हमें वो करना है। खुदा का वचन कहता है, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें नफरत करते हैं उनसे प्रेम करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, और जहां तक हो तुम सबका भला करो। तो हमें सब कुछ जो न्याय है वो एक ही न्यायाधीश है, एक ही जज है, खुदा पर छोड़ना है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर हम लोगों के करीब हैं, हमें इतना है उन पर हक कि हम उन्हें डांट सकें या बोल सकें कि नहीं आप ठीक नहीं कर रहे, तो हमें अपने लोगों की भलाई के लिए या एक
एक दूसरे को गलत रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ ज़रूर उनको बोलना चाहिए, लेकिन पीछे से उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग जो मुँह से बहुत ईज़िली गालियाँ दे देते हैं, किसी भी तरह का जो ऐसे गलत शब्द बोल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है या वो प्रभु का भी नाम लेते हैं। तो आज हम अपने जीवन को जांचें कि हम मजाक में भी या हल्का लेकर हम इन बातों को ना कहें। आज मसीह का नाम हम मसीहियों ने ही खराब किया है, क्योंकि हम बहुत अपना जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, चर्च जा रहे हैं, हम प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम बहुत ईज़िली गालियाँ दे देते हैं मुँह से, बात-बात में। लोगों के कई बार पेट वर्ड्स होते हैं और वो कुछ भी उसमें बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग स्टूपिड बोल देते हैं या नॉनसेंस बोल देते हैं। ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल भी कहनी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक ही सोते से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकलते हैं। तो हमें अपने जीवन को जांचना है। जहाँ तक हो हम दूसरे को बिल्डअप करें, दूसरे के लिए अच्छा बोलें, दूसरे की भलाई के लिए सोचें और लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमें खुदा ने इतनी स्वर्गीय आशीषें दी हैं, अपने स्वर्ग के द्वार खोल कर हमें आशीषों से भर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में हमें नया करके अपना होली स्पिरिट दिया है, इटर्नल लाइफ दी है, खुदा का प्रेजेंस हमारे साथ रहता है, खुदा के स्वर्गदूत हमें घेरे रखते हैं, उसका अनुग्रह पे अनुग्रह हमारे पे है और उसने अपनी बुद्धि दी है हमें। परमेश्वर ने सारी हेवनली रिचेस जो है हमें दे दी है। प्रभु यीशु मसीह में हमें कितना कुछ मिला है और हमें प्रभु ने वो सामर्थ दिया है जिस सामर्थ के साथ हम विरोधी शक्तियों का सामना कर सकते हैं। तो हमें इतनी सारी जो रिच ब्लेसिंग्स हमें मिली है, तो किस लिए मिली है हमें? हमें इसलिए मिली है कि हम औरों को ब्लेस करें। हमें जहाँ तक हो लोगों को ब्लेस करना चाहिए कि लोग भी कहें कि हाँ, इनको किसी बात का ये बुरा नहीं मानते। मसीही लोग दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को ब्लेस करते हैं और हमेशा अच्छी बातें कहते हैं। तो अगर वो ये हमारे लिए कहेंगे, तो हम भी बोलेंगे कि हम अपनी ताकत से ऐसे नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में अब नई सृष्टि है, प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए, जिन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, हमें पाप के राज्य से छुड़ाया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो हम मानते हैं उनकी आज्ञाओं को। तो अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दूसरों को माफ करो, तो हम उन्हें माफ करते हैं। दूसरों के साथ प्रेम दिखाओ, तो हम प्रेम दिखाते हैं। हम दूसरों की बुराई नहीं करनी, तो हम इसलिए दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। तो सचमुच हमारे पास एक टेस्टिमनी होती है, हम यीशु मसीह को विटनेस करते हैं दूसरों के आगे, उनके बारे में हमें बात करने का मौका मिलता है कि आज हमारे अंदर जो प्रेम है वो हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। हम में किसी में कोई अच्छाई नहीं है। अगर हमें अपने पे छोड़ दिया जाए तो हम इतने सेल्फिश हैं कि हम अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते नहीं है। हो सकता है अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, अपने अपने तक जितने अपने पास पास लोग हैं, उसके अलावा हम सिर्फ किसी का नहीं सोचते हैं। अगर सोचते भी हैं तो ज़रूर उसमें हम कोई ना कोई हमारा कोई ना कोई हमारा फ़ायदा देखते हैं कि हाँ, या तो हमारा नाम होगा या लोग हमारी प्रेज़ करेंगे या इस तरीके से, क्योंकि इंसान सेल्फ़िश है। तो लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तो प्रभु हमारे को सेल्फ़ से निकाल कर हम प्रभु की इच्छा के लिए जीना शुरू करते हैं। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास ये आया है, तो आज हम मेरी सचमुच मैं अपने आप को भी रोज़ जाँचती हूँ और अपने भाई-बहनों को भी मैं यही कहती हूँ कि आज हम अपने जीवन में झाँकें, अपने अंदर झाँकें, कौन-सी चीज़ है जो खुदा को नहीं पसंद है और हम कर रहे हैं और अपने आप को हम धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि प्रभु तो हृदयों को जाँचते हैं, वो तो सब जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और हम लोगों के सामने अच्छा बनना मतलब कोशिश कर रहे हैं पर है नहीं। तो आज इस वचन के द्वारा मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि खुदा का वचन हमारे पास आया है, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले, बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले नहीं, पर उस पे चलने वाले हों।
तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घर घराने पर प्रभु का शालोम अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।